क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा बेहतर होती है। वो कैसे? अब यहाँ पर 2 गिलास रखे हुए हैं, तो अगर आपको पानी पीने के लिए 1 गिलास चुनने के लिए बोला जाए तो आप कौन से गिलास से पानी पीना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स आप इस आधे भरे हुए गिलास से पानी पीना पसंद करेंगे। लेकिन क्यों? जबकि दूसरा गिलास तो पूरा भरा हुआ है। लेकिन उस दूसरे गिलास में कीड़े, मिट्टी, बहुत सारी कीटाणु पड़े हुए हैं। तो अगर आप उस पूरे भरे हुए गिलास को चुनते हैं तो आप बीमारियों को चुनते हैं। और अगर आप आधे मतलब कम में ही संतुष्टि करते हैं लेकिन आप सही निर्णय लेते हैं, तो इसीलिए हमेशा हमें क्वालिटी को चुनना चाहिए, ना कि क्वांटिटी को। तो आज की कहानी भी आपको यही शिक्षा देगी कि हमेशा क्वालिटी को चुनें, ना कि क्वांटिटी। तो दोस्तों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा मेडिकल में, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे साथ यूं ही बने रहें। दोस्तों, महाभारत में ये कथा उस समय आरंभ होती है जब विराट के युद्ध में सुशर्मा तथा कौरवों को रणभूमि से भगा देने के बाद पांडवों ने स्वयं को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया। उनका परिचय पाकर राजा विराट को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया। इस विवाह में श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए। इसके बाद सभी पांडवों ने युद्ध के लिए मंत्रणा की। सभी ने युद्ध करने की स्वीकृति दी, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने शांति के लिए एक और प्रयास करने का सुझाव दिया। अतः पांडवों ने अपना राज्य वापस लौटाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। धृतराष्ट्र के राज्य सभा में यथोचित सत्कार और आसन पाने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम भेजते हुए कहलाया है कि हमने पूर्व दिए हुए वचन के अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब आप हमें दिए वचन के अनुसार हमारा आधा राज्य लौटा दीजिए। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वहाँ उपस्थित भीष्म, विदुर, द्रोण आदि गुरुजनों तथा परशुराम, कर्ण आदि महर्षि गणों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वे धर्म तथा न्याय के मार्ग में चलते हुए पांडवों को उनका राज्य तत्काल लौटा दे। किंतु उनके इस सुझाव को सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस राज्य पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था, किंतु उनके अंधत्व का लाभ उठाकर चाचा पांडु ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मैं महाराजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, अतः इस राज्य पर मेरा और केवल मेरा ही अधिकार है। मैं पांडवों को राज्य तो क्या, सुई की नोक के बराबर भूमि देने को भी तैयार नहीं हूँ। यदि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए तो वो हमसे युद्ध कर कर उसे प्राप्त कर ले। उपस्थित समस्त जनों के बारंबार समझाने के बाद भी दुर्योधन अपनी बात पर अड़िग रहा और श्री कृष्ण वापस पांडवों के पास चले आए और दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी होने लगी। एक दिन दुर्योधन श्री कृष्ण से भावी युद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु द्वारिकापुरी जा पहुंचा। जब वह पहुंचा उस समय श्री कृष्ण निद्रा मग्न थे, अतएव वह उनके सिरहाने पर जा बैठा। इसके कुछ ही देर पश्चात पांडुतनय अर्जुन भी इसी कार्य से उनके पास पहुँचे और उन्हें सोया देखकर
उनके पैताने बैठ गए। जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो पहले उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन से कुशल क्षेम पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूँकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा है। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे को मैं स्वयं दूंगा, अर्थात दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो यही चाहता था कि श्री कृष्ण विशाल सेना दे उसे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब भी तुमने क्या सोचकर मुझे चुना? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा विश्वास है कि जहां आप हैं वही विजय है, और फिर मेरी इच्छा है कि आप मेरा सारथी बने, मुझे राह दिखाएं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। अर्जुन का चुनाव फल लाया, पांडवों की ही विजय हुई। भले ही कौरवों के पास अधिक शक्ति तथा सैन्य बल था, पर श्री कृष्ण के होते विजय श्री कहीं और जा ही नहीं सकती थी। तो अर्जुन ने क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को चुना। आप क्या कहते हैं इस प्रसंग के बारे में? क्या आप मानते हैं अर्जुन ने सही चुनाव किया? कृपया कमेंट में बताइए। राधे कृष्णा।